नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आप सभी को, आपके परिवार को खबर 100 की ओर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस ये एक ऐसा दिन है जिसे व्यापारियों की अगर बात करें, ग्राहकों की बात करें, हम सब की बात करें तो हमें पूरे वर्ष से इस दिन का इंतजार रहता है। इस दिन पूरे बाजारों में, पूरे समाज में एक नई रौनक सी उठाती है, हर घर में एक रोशनी आ जाती है और इसी दिन हम हमारे भविष्य के लिए, व्यापार के लिए और पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए आज हम पूजा करते हैं। और भगवान धन्वंतरी को भी प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह से व्यक्ति पूजा करता है। तो आज क्या तिथि सही है, आज किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में हैं सुधांशु नागर महाराज जी, जो हमें आज धनतेरस के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह से पूजन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका हमारे सर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा, जो हर व्यक्ति का आज के दिन यही है जी कि हम धनतेरस बचपन में, अगर हम बचपन से ही सुनते आए किसी बच्चे की भी, तो हम धनतेरस को यही सुनते आते कि आज हमें बर्तन खरीदना चाहिए, आज हमें दीप जलाना चाहिए, आज भगवान धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज की अगर हम दुनिया की बात करें, आज लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि रुक के ये समझें कि हमारे हिंदू धर्म में जो त्योहार है उसे हम क्यों मनाते हैं। लेकिन हमारे धर्मों का, हमारे त्योहारों का हर का एक कारण रहता है। तो आज का विशेष कारण क्या है, कथा क्या है कि आज का दिन हम इस उत्साह से मनाते हैं सर? जैसा कि आपने भी मुझे बताया जी कि सनातन धर्म के जितने भी त्योहार होते हैं, सारे त्योहार कहीं न कहीं कोई लॉजिक लिए हुए होते हैं। जी बिल्कुल। जिसके कारण व्यक्ति जिन कार्यों के करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है या अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता जी है। बिल्कुल। कार्तिक माह जो होता है वो सनातन धर्मियों के लिए विशेष महत्व रखता है। जी। और कार्तिक मास के जो ये 5 दिन है, धनतेरस से लेकर यम द्वितीया तक के, ये 5 दिन अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। जी। इन दिनों में दीपदान का बहुत महत्व है। जी। पहले के समय हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग रहते थे, कन्याएं रहती थी, ये प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करती थी, नदी किनारे जाती थी, कुएं पर दीपक लगाती थी, शमशान में दीपक लगाते थे, भगवान का पूजन करते थे, जिससे पूरे वर्ष भर उनके यहाँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद। धनत्रयोदशी के दिन वो जब धनतेरस का पूजन करते थे, धन्वंतरी जी का पूजन करते थे, तो पूरे वर्ष भर उनके यहाँ निरोगी होते थे। किसी प्रकार का कोई रोग उनके यहाँ नहीं होता था। जब व्यक्ति निरोगी रहेगा, क्योंकि हमारे इसमें कहा गया है प्रथम सुख निरोगी का है, बिल्कुल। तो धन त्रयोदशी से हमारे सारे त्योहार प्रारंभ होते हैं। जी। धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन में से जब उन्होंने 14 रत्न निकाले, 14 रत्नों में जो सबसे महत्वपूर्ण रत्न निकला, वह रत्न निकला अमृत। और धन्वंतरी जी का भी प्रादुर्भाव उसमें से हुआ। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के आचार्य हैं जी, और प्रथम सुख निरोगी काया है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो आयोजन प्रारंभ किया, वह धन त्रयोदशी के दिन से किया। उन्होंने कहा कि इस दिन यदि व्यक्ति विधिवत रूप से पूजन करता है, अपना दैनिक दिनचर्या विधिवत करता है, तो वह निरोग रहेगा, और यदि वह निरोग रहेगा तो उसके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। और मतलब इस समय तो बहुत ही ज्यादा विशेष कर ये त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे आज समाज पर एक कोरोना का संकट भी है, स्वास्थ्य की हर किसी को चिंता है। तो धन्वंतरी भगवान की पूजा तो इस समय बहुत ज्यादा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। जी सर, अब यहाँ पर महाराज जी एक दूसरा प्रश्न जो हर व्यक्ति के सामने रहता है कि कहीं ना कहीं वो भगवान की पूजा करना चाहता है, लेकिन एक मन में सवाल रहता है कि पूजन विधि किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सारी प्रक्रिया करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, सबसे बड़ी समस्या एक यही आ रही है कि व्यक्ति पूजन तो कर रहा है, लेकिन उस पूजन की जो उसकी विधि है, उस विधि को वो नहीं जान पाने के कारण उस पूजन का फल वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमने हमारे जीवन की लाइफ स्टाइल को इस प्रकार बना लिया है कि हम 365 दिन जिस कार्य को करते हैं, वो 5 दिनों में भी उसी कार्य को करते हैं। जी बिल्कुल। जबकि ये त्योहार अपनी दिनचर्याओं को हटाकर कम से कम इन 5 दिनों को तो हम व्यवस्थित करें। जी बिल्कुल। प्रातःकाल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे सनातन धर्मियों में विशेष माना गया है। यदि आज हम किसी कारण से नहीं उठ पा रहे, पहला प्रयास तो मेरा रहेगा कि प्रतिदिन हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि नहीं उठ पा रहे हैं तो विशेष कर कार्तिक मास के ये जो 5 दिवस हमारे त्योहारों के हैं,
इसमें हम प्रातः काल जल्दी उठें। मतलब सबसे पहले तो त्योहारों पे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात, नित्य क्रिया करने के पश्चात सर्वप्रथम अपने जो भी इष्ट है उनका पूजन करना चाहिए। अपनी जो आराधना है उस आराधना को करना चाहिए। पूरे घर को साफ स्वच्छ करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अपने घर में अच्छा झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, हमारे घर के जो दरवाजा है, जो दहली है, उस दहली के ऊपर जल डालकर उसको साफ करके एक स्वस्तिक बनाना चाहिए। और स्वस्तिक बनाने के बाद उसका विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वहां पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर मंदिर में जाकर देवता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कार्य व्यक्ति करता है तो निश्चित ही उसको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जी जी महाराज जी, एक और यहाँ पर यह प्रश्न रहता है, जिस तरह से आपने कहा कि इस दिन, इन 5 दिन विशेषकर हमें समय पर उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरे घर की सफाई करना चाहिए, किस तरह से दहलीज पर भी हमें दिया लगाना चाहिए, और पूरे परिवार को एकाग्रित होकर भगवान का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आज समय बड़ा ही भागदौड़ वाला है, तो व्यक्ति मतलब जो बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक, बहुत फास्ट में जीवन चल रहा है, तो उसमें कई बार व्यक्ति से गलती भी होती होगी पूजन विधि में। आप बहुत देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जजमान बहुत गलतियां कर रहा है, ना समझी में, अज्ञानता के कारण उसके, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। तो कुछ गलतियां आप आज देखते हैं कि व्यक्ति अज्ञानतावश ये गलतियां कर देता है, तो ये आपकी बात सुनकर आज वो आज से कम वो गलतियां करना बंद कर दे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए मैं पूजन में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ व्यक्ति को इतनी छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने श्रद्धा और विश्वास के अनुसार परमात्मा का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पूरा विधिवत तरीके से अगर कोई कर्म किया जाए तो वह फल देता है। आज हम लोग क्या करते हैं कि बगैर किसी कर्म के, क्रिया के उस कर्म को करने लगते हैं, जिससे उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता। यदि कुछ कर्मों को हम विधिवत करते हैं तो हमें निश्चित ही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे हम लोग जब भगवान का पूजन करने के लिए बैठे तो सर्वप्रथम हम ये देखें कि हमने दीपक की ओर लगाया है परमात्मा के, घी का दीपक हमने भगवान की दाईं ओर लगाना है, तेल का दीपक भगवान के बाईं ओर लगाना है। सर्वप्रथम हमको जब हम पूजा करने बैठे तो हमें अपने इष्ट देवता का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सबका ध्यान करके बैठना है। अपने आप को पवित्र, बाहर से भी पवित्र करना है और भीतर से भी पवित्र करना है। मन के भाव हमें बड़े अच्छे रखना है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का पूजन करने बैठे और हमारे मन में भाव किसी के प्रति द्वेष भरे हों। मन के यदि हमारे भाव अच्छे होंगे तो पूजा में हमारा मन व्यवस्थित लगेगा और परमात्मा की हमें प्राप्ति भी होगी। गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन विधिवत करने के पश्चात जो हमने वहाँ कलश रखा हुआ है उस कलश का पूजन करें। यदि हमने विद्वान को बुलाकर नवग्रह षोडश मात्रिका बनवाई है उनका पूजन करें। यदि वो नहीं कर पाए हम तो गणेश जी का पूजन करने के बाद, लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद सरस्वती का पूजन करें, महाकाली का पूजन करें, कलम दवात का पूजन करें, बही खाते का पूजन करें। आज के युग में बही खाते की जगह कंप्यूटर हो गया है। बिल्कुल। कंप्यूटर का भी पूजन करें। और अपन जहाँ, हम लोग जहाँ बैठते हैं, हमारा स्थान है व्यापार व्यवसाय में, उस स्थान का पूजन करें। विशेष रूप से अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें। तभी आपको ये 5 दिनों में आप जो पूजन अनुष्ठान करते हैं उसका फल प्राप्त हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि सब तभी आपको भगवान भी प्रसन्न रहेगा जब आपके घर में आपके बड़े, आपके बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। जी महाराज जी, अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है, हमने बात की कि किस तरह से पूजन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब अगला प्रश्न जो सबके मन में आता है कि पूजन कब करें कि हमें ज्यादा लाभ उसका प्राप्त हो, मुहूर्त कब है, कि किस समय हमें पूजन करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में एक श्लोक बोला जाता है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबदम तदेव लक्ष्मी पदे तेन द्रुगन स्मरामि। सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे लग्न बलवान तब हो जाते हैं जब हम लक्ष्मीपति का शुद्ध हृदय से स्मरण करते हैं। किंतु हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने मुहूर्त की एक विशेष महानता बताई गई है कि सही कार्य पर यदि कोई कार्य किया जाता है, सही समय पर किया जाता है, तो वह सफल होने की उसकी गारंटी अधिक हो जाती है। इसलिए मुहूर्त में व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। इस वर्ष
जैसे दीपावली का जो समय होता है वह 5 दिवसीय आयोजन होता है, लेकिन इस बार तिथियों की कुछ क्षय होने के कारण, आगे पीछे होने के कारण यह जो हमारा त्योहार है यह 4 दिवस का है जी। इसमें हमारी जो धन त्रयोदशी है वह 12 तारीख की रात्रि को 9:30 पर प्रारंभ हो रही है, जो 13 तारीख को शाम को 5:59 तक रहेगी जी। चूंकि हम लोग उदया तिथि को मानते हैं और अधिक समय तक दिन में होने के कारण हमारे यहाँ धन त्रयोदशी जो है वो 13 तारीख को मानी जाएगी जी। 13 तारीख के दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जी। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात हमारे घर के जितने भी वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करें जी। भगवान धन्वंतरी का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा पूरा परिवार निरोग रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। यदि हो सके जी। तो विद्वानों को अपने घर बुलाकर पूजा कराएं जी। और यदि नहीं हो पा रहा है तो पूरा परिवार एकत्रित होकर जी। जो मैं मुहूर्त बता रहा हूँ, जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भगवान का पूजन करें और उनसे निरोगता की कामना करें। यदि आप इस प्रकार इन मुहूर्तों में पूजा करते हैं तो निश्चित ही धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है, अगर आप चाहें तो उन मुहूर्तों को नोट भी कर सकते हैं। दिनांक 13 नवंबर 2020 शुक्रवार को जी। हम लोग धन त्रयोदशी मान रहे हैं। इस दिन मशीन खरीदना, दुकान खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, क्या सामान खरीदना चाहिए, प्राचीन काल के लोग तरह तरह की नई नई वस्तुएं इस दिन खरीदते हैं, तो कब खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, यह सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन त्रयोदशी के दिन अमृत का चौगड़िया प्रारंभ हुआ, जो प्रारंभ हुआ 9:25 से 10:48 सुबह 9:25 से 10:48 तक। इस समय में व्यक्ति को घर में सबसे पहले झाड़ू खरीदना चाहिए जी। जिससे घर, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो दरिद्रता का नाश करती है। बिल्कुल। सबसे पहले झाड़ू खरीदें, इसीलिए सबसे पहले उसी का खरीदना चाहिए। उसके बाद फिर स्वर्णाभूषण या रजत आभूषण अपनी योग्यता के अनुसार स्टील के बर्तन भी व्यक्ति खरीदता है, तांबे के बर्तन भी खरीदता है। जहां तक हमारा सामर्थ्य हो उन वस्तुओं को हम इस मुहूर्त में खरीदें, सुबह के मुहूर्त में। हाँ, क्योंकि अमृत का चौगड़िया है तो जिस चीज से हमारे यहाँ वृद्धि हो उस चीज को इस चौगड़िए में खरीदना चाहिए। उसके पश्चात फिर राहु काल आएगा जो 10:48 से 12:11 तक रहेगा। इस समय को आप विशेष रूप से याद रखें। 10:48 से 12:11 तक राहु काल रहेगा। यह काल वर्जित माना गया है। इस काल में किसी प्रकार की कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग राहु काल की जानकारी न होने के कारण खरीदारी कर लेते हैं, जिससे चाहते तो वो पुण्य प्राप्त करना है, किंतु अनजाने में उन्हें कहीं न कहीं ये गलतियां हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल। 10:48 से 12:11 तक राहु काल रहेगा। उस समय कुछ खरीदारी आप प्रयास करें कि कुछ न खरीदें। उसके बाद फिर शुभ का चौगड़िया प्रारंभ होगा जो रहेगा 12:11 से 13:34 तक। चूंकि इसका नाम ही शुभ है, इस समय में व्यक्ति भूमि, फ्लैट, मकान, जमीन, जायदाद आदि अगर खरीदता है तो निश्चित है उसे शुभता की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर चर का चौगड़िया है जो दोपहर में प्रारंभ होगा 4:19 से 5:42 तक। क्योंकि चर में चक्र चलाइए, जितनी भी चलने वाली वस्तुएं हैं वो इस मुहूर्त में खरीदना। अच्छा, जी बिल्कुल। तो वाहन आदि जो चीजें हैं वो सब इसी मुहूर्त में खरीदना चाहिए। चल में चक्र चलाइए, चलने वाली वस्तुएं इस मुहूर्त में खरीदिए। यदि आप धन त्रयोदशी के दिन वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से 4:19 से 5:42 के बीच में वाहन खरीदें, जिससे आपको धनतेरस पर लक्ष्मी की कृपा और गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। जी, ये विशेष जो योग थे और विशेष जो मुहूर्त थे
जी। जिस समय हमें पूजन करना चाहिए और जिस समय हमें चीजें खरीदनी चाहिए और खरीदने से बचना भी चाहिए, इस बारे में बात की। अब हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई विशेष फल पाना चाहता है व्यापार में, कोई छात्र छात्राएं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए भी पूजन करना चाहते हैं, अलग अलग राशि में क्या देती है, ये सारी चीजों पे हम महाराज से बात करेंगे। सुधांशु महाराज जी से हम अब विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से अगर कोई विशेष फल चाहता है आज धनतेरस को, तो उसे किस तरह से पूजन करना चाहिए और किस राशि को, किस बात का ध्यान रखना चाहिए उस व्यक्ति को और किस तरह से पूजन करना चाहिए। महाराज जी, सबसे पहले यह प्रश्न रहता है कि कहीं ना कहीं धनतेरस माना जाता है कि व्यापारियों का ही त्योहार है, जो सबसे ज्यादा इसे सम्मिलित रूप से मनाते हैं, तो उन्हें किस तरह से पूजन करना चाहिए ताकि उनका व्यापार आगे चलकर बहुत ही अच्छा बन सके। बिल्कुल जी। देखिए, धन त्रयोदशी के दिन व्यापारी को विशेष रूप से लक्ष्मी जी का आह्वान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। कुछ छोटे छोटे हमारे इसमें टोटके होते हैं जी। उन टोटकों को करने से वर्ष भर उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जी। उसके लिए विशेष रूप से नमक की गांठ आती जी। है, नमक की डलियां आती है, नमक की डली, हल्दी की गांठ, हरी मूंग, पीली सरसों और चने की दाल, जी। इन 5 वस्तुओं को एक पीले कपड़े के अंदर बांध करके लक्ष्मी जी के सामने अर्पण करें। जी। उनका पूजन करें। जी। सायंकाल के समय, प्रदोष के समय दीप प्रज्वलित करें। जी। 5 दिवस तक जहां आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, वहां उस पोटली को जो आपने बनाई है, सामग्री की बनाई है, उसको वहां रखें। उसको प्रतिदिन दीप, अगरबत्ती आदि पूजन करें। 5 दिन के पश्चात उस पोटली को, उस सामग्री को अपने घर की बरकत स्थान पे तिजोरी में रखें, जिससे वर्ष भर लक्ष्मी का आशीर्वाद और गणेश जी का आशीर्वाद और सरस्वती का आशीर्वाद वर्ष भर बना रहे। अच्छा, वो फिर हमें पोटली, फिर हमें तिजोरी में जहाँ पर भी धन रखते हैं वहाँ रख पूरे वर्ष भर तक उसे रखना है, 5 दिन की पूजा करने के बाद। जी। तो ये व्यापारी अगर कोई चाहता है कि किस तरह से वृद्धि चाहता है तो ये कर सकते हैं। साथ ही महाराज जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम अगर उनकी बात करें तो अपने भविष्य बनाने के लिए भी इस समय को पूजा करते हैं कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी की, धन्वंतरी महाराज की, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनका भविष्य बिल्कुल सुखमय रहे? देखिए, 5 दिवसीय जो पूजन है जी, इसमें सिर्फ लक्ष्मी जी की प्रधानता नहीं है, लक्ष्मी जी की प्रधानता है जी, लेकिन इसमें गणेश जी और सरस्वती जी का भी विशेष पूजन माना गया है। सरस्वती चूंकि ज्ञान की देवी है, तो विद्यार्थियों के लिए जी बिल्कुल ये जो त्योहार है जी, ये विशेष रूप से पूजन करने के लिए और सरस्वती की आराधना करने के लिए। बिल्कुल। धन त्रयोदशी के दिन विद्यार्थी वर्ग अभिजीत मुहूर्त में जी, अभिजीत मुहूर्त धन त्रयोदशी के दिन प्रातः 11:49 से 12:33 तक जी, 11:49 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जी विद्यार्थी को जी सरस्वती जी की कोई मूर्ति जी या सरस्वती जी का कोई फोटो जी अपने घर पर लेकर आना चाहिए जी। विधि पूर्वक जी उनके सामने प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे जी, जिससे हमें बुद्धि की प्राप्ति हो जी, और बुद्धि की यदि प्राप्ति होगी तो निश्चित ही लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। बिल्कुल निश्चित। तो ये हमने बात करी कि किस तरह से अगर कोई व्यापार में वृद्धि चाहता है, अगर कोई छात्र अपने भविष्य के मंगल कामना करता है, तो आज उसे किस तरह से पूजन करना चाहिए और किस समय पर पूजन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की जो भी राशि रहती है उसके हिसाब से उसे आज किस चीज को खरीदना चाहिए तो उसके ज्यादा वो लाभान्वित होगा। तो एक एक करके हम सारी राशि के बारे में बात करेंगे। आपकी जो भी राशि है आप उसे देख सकते हो, लिख सकते हैं और वो चीज आज खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, कि अगर किसी व्यक्ति की मेष राशि है तो आज के दिन उसे किस चीज को खरीदना चाहिए। मेष राशि वाले धन त्रयोदशी के दिन भूमि से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं उन सभी को खरीद सकते हैं। स्वर्ण खरीद सकते हैं, भूमि, भवन, फ्लैट, मकान आदि खरीदना शुभ होगा जी। और अगर किसी की वृषभ राशि रहती है तो उन्हें किन चीजों को खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन? वृषभ राशि वालों को वाहन खरीदना चाहिए, सुख सुविधाओं की सामग्रियों को खरीदना चाहिए, रजत आदि से संबंधित जितने भी सामग्रियां उनको खरीद सकता है। मतलब आपकी अगर वृषभ राशि और आप सोच रहे हैं वाहन खरीदने का तो आज बहुत अच्छा अवसर है। बिल्कुल जी। और मिथुन राशि वाले व्यक्ति को किस तरह से खरीदना चाहिए? मिथुन राशि वालों को संभवतः इस धन त्रयोदशी के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को खरीदना चाहिए। जी। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी वो खरीद सकते हैं।
वहीं कर्क राशि की अगर हम बात करें कि कर्क राशि अगर किसी व्यक्ति की है तो उसे आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? विशेष रूप से कर्क राशि वालों को लक्ष्मी और गणेश जी की चांदी की मूर्ति, चांदी की मूर्ति जी, कर्क राशि वालों को खरीदना चाहिए जी। यदि वो नहीं खरीद पाते हैं जी। तो चांदी की कोई वस्तु कुछ अपने घर लेकर आए। जी जी जी। और सिंह राशि जिसकी रहती है उसे क्या खरीदना चाहिए? सिंह राशि वालों के लिए वाहन जी। का योग यहाँ बन भी रहा है। जी। धन त्रयोदशी के दिन वो वाहन खरीद सकता है, भूमि खरीद सकता है और अपने घर में उपयोग आने वाली वस्तुओं को भी वो आज के दिन खरीद सकता है। जो महाराज जी हम बात कर रहे हैं कि ये राशि वाला व्यक्ति किस चीज को खरीदना चाहिए जी। इसमें यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ सकता है दर्शक को कि कहीं ना कहीं समय जो हमने पहले बात की थी मुहूर्त की, उसी मुहूर्त में खरीदना चाहिए या फिर हम जो बात कर रहे हैं पूरे दिन में कभी भी खरीद सकता है व्यक्ति? नहीं, चौगड़िया के अनुसार यदि कोई खरीदेंगे तो वो विशेष महत्व रहेगा। जी जी। यदि हम चौगड़िया के अनुसार नहीं खरीद पाते हैं तो एक मुहूर्त मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत जो मुहूर्त सभी मुहूर्तों से सर्वश्रेष्ठ होता है। जी जी जी। और धन त्रयोदशी के दिन यह विशेष मुहूर्त हमको प्राप्त हो रहा है 11:49 से 12:33 तक। जी। यदि आप किसी मुहूर्त को नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, पंडित जी के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप उक्त सामग्रियों को खरीद सकते हैं। जी, तो हम जो बात कर रहे हैं जिस भी राशि की जो आप खरीद सकते हैं, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस अभिजीत मुहूर्त में आप खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अगर किसी व्यक्ति की कन्या राशि है तो उसे आज के दिन क्या खरीदना चाहिए? कन्या राशि वालों को विशेष रूप से, वैसे तो वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन उन्हें कोई पुस्तक अवश्य खरीदना चाहिए। जी जी। पुस्तक खरीदें, कलम खरीदें, दवात खरीदें। जी। पढ़ाई से संबंधित सभी वस्तुएं इस दिन खरीदना शुभ होगा। शुभ होगा आपके लिए। और वहीं पर अगर तुला राशि किसी व्यक्ति है तो उसे क्या खरीदना चाहिए? तुला राशि वालों को अपने सुख की सुविधाएं, जी, सामग्रियों को खरीदना चाहिए। जैसे एसी खरीदा है, वाहन भी सुख के लिए होता है, घर में सोफे लगाना, घर में सोफे लगाना, लग्जरी चीजें जो भी चाहें वो आप खरीद सकते हैं। जी। और वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति को क्या खरीदना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से तांबे से निर्मित वस्तुओं को खरीदना चाहिए, चाहे दीपक से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी तक। जी, तांबे का होना चाहिए, तांबे वो आप खरीद सकते हैं। जी। वहीं पर धनु राशि अगर आती है तो धनु राशि वाले को क्या खरीदना चाहिए? धन राशि वालों के लिए इस वर्ष स्वर्ण शुभ है। जी। वह स्वर्ण से संबंधित सामग्रियों को खरीद सकता है। जी जी, तो उसके लिए लाभदायी होगा। उसके लिए लाभदायी। जी। और मकर राशि अगर हम बात करें तो? मकर राशि वालों के लिए मशीनरी से संबंधित सारी सुविधाएं, वाहन से संबंधित सारी सुविधाएं वो खरीद सकता है। और कुंभ राशि के बारे में बात करें? जी, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को के लिए विशेष रूप से इस धन त्रयोदशी के दिन स्वर्ण खरीदना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। स्वर्ण के साथ साथ वह भूमि भी खरीद सकता है और वाहन आदि भी, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है, वो वाहन, भूमि, स्वर्ण आदि का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप इनको खरीद सकते हैं। और आखिरी राशि की अगर हम बात करें कि मीन राशि वाले व्यक्ति को क्या खरीदना चाहिए? मीन राशि वाले व्यक्ति को विशेष रूप से हमारे जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं, जिनका उपयोग अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए भी हो और अपने लिए भी, जैसे कुछ लोग पानी के प्याऊ की व्यवस्था करते हैं जिससे परोपकार की व्यवस्थाएं हो, उन सामग्रियों को यदि वो खरीदता है धन त्रयोदशी के दिन और उन सामग्रियों से यदि वो व्यक्तियों का परोपकार करता है तो निश्चित ही वर्ष भर उसके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति बनी रहेगी। जी जी। तो ये सारी राशियों के बारे में भी हमने बात की, मुहूर्तों के बारे में बात की, पूजन विधि के बारे में भी हमने महाराज से समझा कि किस तरह से हमें पूजन विधि रखनी चाहिए और किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। अब आखिरी बात महाराज जी, आप जो हमारे दर्शकों को आज विशेष कुछ संदेश देना चाहें, कुछ भी बात कहना चाहें धनतेरस को लेकर, तो आप कहना चाहें? सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपोत्सव आपके जीवन में अपार प्रसन्नता लेकर आए। माँ लक्ष्मी, खजराना गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे, यही मैं प्रार्थना मेरे परमात्मा से करता हूँ। विशेष रूप से इन 5 दिवसों में दीप दान का बहुत महत्व है। आप लोग अपने घर पर, घर के द्वार पर दीप तो लगाएं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर दीप लगाने से व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे शमशान भूमि, विशेष रूप से शमशान भूमि में दीपक लगाएं, वृक्ष की जड़ों पर दीपक लगाएं, देव स्थानों पर दीपक लगाएं,
पानी के स्थान जहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी किनारे दीपक लगाएं। जी हमारे घर का जो देव स्थान है वहाँ विशेष रूप से दीपक लगाएं। जी हमारे घर का जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ से हम लोग पानी पीते हैं और वहाँ का उपयोग करते हैं, वहाँ पर दीपक का उपयोग करें। चौराहे पर दीपक लगाना चाहिए। जी कोई एक सार्वजनिक स्थान ऐसा हो जहाँ जो सार्वजनिक हो, जी। उस स्थान पर भी यदि हम हमारी ओर से जी। दीप प्रज्वलित करते हैं तो कार्तिक मास का यह दीपदान हो जाता है। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो ये कुछ विशेष जगह भी थी जहाँ पर हम दीप जला सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा लाभान्वित हो हम इस त्योहार को आज के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये ज्ञान देने के लिए आज जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित करने वाला है कि किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए और किस तरह से आज के त्योहार को मनाना चाहिए। तो एक बार और हमारी तरफ से, खबर 100 की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।